हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स को देखेंगे, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के आए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की जरूरत है ना, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए। ठीक है, तो जल्दी से एक लाइक कर दो ताकि अच्छे लेवल से ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में भी उतर के आए। ठीक है, और आप चाहें तो ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, तो एक एनर्जी एक्सचेंज जरूर करना है। ठीक है, तो रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, आप लोगों को पता है, टाइमलेस है, कभी भी देखोगे, पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग नहीं है। ठीक है, आपसे रेजोनेट होगा और आप चाहें तो इस रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम कीजिएगा। और जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल स्पेल्स यानी कि लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल और करियर जॉब के लिए स्पेल, मनी ब्लॉकेजेस हैं उसके लिए स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, हर जगह स्टक हो, हर जगह से बंद हो, सारे रास्ते बंद है, उसके लिए रोड ओपनर स्पेल किया जाता है, प्रोटेक्शन स्पेल, मल्टीपल स्पेल करती हूँ। आप चाहें तो अपने स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। ठीक है, कहाँ बुक कराना है? अगेन एक ही नंबर है जहां पर स्पेल्स भी बुक होंगे, जहां पर रीडिंग भी आप ले सकते हो। ठीक है, 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस करना है कहाँ? पार्टनर के ऊपर। ठीक है, टैरोट कार्ड्स को देखकर, यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं राइट, तो अच्छे से फोकस कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आज, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग क्या है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के, मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स क्या है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ कप्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। देख लेते हैं कैमरे में। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को, थोड़ा टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं कार्ड्स, एक मिनट मैं सही कर लूं। ओके, अब आपको दिख रहा है राइट? थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं ताकि और अच्छे से प्रॉपरली आपको दिखे। ठीक है, तो गाइस, जो मुझे एनर्जी यहाँ पर, पहले जोडिक साइंस की बात की जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज देखने को मिल रही है। ठीक है, एंड जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो सारे ही ऑल जोडिक साइन ये रीडिंग है। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर 2 नंबर, 10 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, 8 नंबर एंड 6 नंबर यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि मूलांक, भाग्यांक, डेट का, या
कैसे भी इंपॉर्टेंट है आप देखो, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो मुझे जो यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है, अगर आप कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, अगर मिनिमल कांटेक्ट भी है या फिर हाँ कांटेक्ट में हो, तो ये आपको चीट कर रहे हैं। यहाँ पर द डेविल का कार्ड है, ठीक है। थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी में थोड़ा सा, थोड़ा नहीं कहूंगी, हाँ, ये आपको चीट कर रहे हैं, आपके अलावा भी किसी और से कनेक्टेड है और आपके अंदर फ्लॉस निकाल रहे हैं, गलतियां ढूंढ रहे हैं, लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, आपसे अलग होने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको सडनली समझ नहीं आ रहा है कि फालतू में भी आपको ब्लेम किया जा रहा है या फिर आपके ऊपर चीजों को डाला जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है बेसिकली, यहाँ पर एक द डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर मुझे कहीं और अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है, कहीं और अट्रैक्ट हो रहे हैं, जहां पर ये आपको हाई पॉसिबिलिटीज है चिटिंग करने की, ठीक है, इनकी हाई पॉसिबिलिटीज दिख रही है कि ये आपको चिटिंग कर सकते हैं, आपके साथ चिटिंग कर सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पर एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है कि थोड़ा सा बच के रहो, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी देखने को मिल रही है, ठीक है, थोड़ा सा सतर्क रहो, ठीक है। ये बस नो कांटेक्ट वालों के लिए नहीं है, बस ये उनके लिए है जो लोग कांटेक्ट में है, ठीक है। अभी नो कांटेक्ट वालों की भी बात की जाएगी, ठीक है। बेसिकली रीडिंग तो खासकर ऑन ऑफ और नो कांटेक्ट वालों के लिए ही होती है, बट अगर आप मिनिमल कांटेक्ट में हो इनके साथ और अगर आप यहाँ पर यस मतलब कांटेक्ट में हो, तो उन लोगों के लिए दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा ये आपको मतलब डोमिनेट कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं छोटी छोटी बातों में, या फिर इनके जेस्चर से थोड़ा बहुत आपको शक तो हो ही गया होगा कि क्योंकि मुझे इनका बिहेवियर आपकी तरफ आपको कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना या फिर अपने चीजों को थोप देना, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे एक कुछ समझ आ ही जाता है ना, एक आइडिया आ जाता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। बहुत कंफ्यूज्ड है बेसिकली, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये कांटेक्ट और यहाँ पर मिनिमल कांटेक्ट लोगों की वालों के लिए बात हो रही है, ठीक है। अब जो मैं नो कांटेक्ट वालों के लिए देख रही हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके पार्टनर ना यहाँ पर प्रॉब्लम्स के साथ घिरे हुए से दिख रहे हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम होना, दिक्कतें होना, इश्यूज आना और चीजें काम नहीं होना, काम डिले होना, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होना, हर्डल्स क्रिएट होना, ठीक है, वो चीजें दिख रही हैं जहां पर ये ना अपनी लाइफ में उलझ के रह गए हैं। जब से इन्होंने आपको सेपरेशन में डाला है, नो कांटेक्ट में डाला है, जब से आपको खुद से दूर किया है, ये उलझ कर रह गए हैं। क्योंकि इनकी एनर्जी इसमें मुझे ना एक डिस्टरबेंस दिख रहा है, सुकून नहीं दिख रहा है, बहुत बहुत डिस्टर्ब एनर्जी दिख रही है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज्यादा पॉसेसिव भी दिख रहे हैं और मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को लेकर ये बहुत स्टक है, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा परेशान मुझे ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। कंफ्यूज्ड है, परेशान है, कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये डिस्टर्ब वाली एनर्जी मेरे को दिख रही है इनकी, ठीक है, बहुत डिस्टर्ब है। वैसे क्लैरिफाई करते हैं, सारी एनर्जी पता चल जाएगी, पर मुझे बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी दिख रही है, स्पेशली नो कांटेक्ट वालों को लेकर, ठीक है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, ये कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको मतलब बहुत ज्यादा फाइनेंसेस का लॉस होना, या फिर हो सकता है इन्होंने कर्जे वगैरह लिए थे किसी से बैंक से, कैसे भी, तो वहां पर पूरा लौटाना है। कुछ डेप्थ की एनर्जी दिख रही है और जहां पर इनके पास पैसा नहीं है और कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है, ठीक है। लिटरली ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत अकेले हैं,
बहुत मायूस हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये बैलेंस चाहते हैं लाइफ में ना, लाइफ बैलेंस्ड हो। ऑब्वियस सी बात है, कब बैलेंस होगी? जब भी अगर किसी से इन्होंने कर्जा लिया है वो चुकाएंगे तभी तो लाइफ बैलेंस्ड होगी ना। तो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि कहीं न कहीं वो इतना स्टक हो गए, इतना परेशान हो गए हैं कि वो समझ नहीं आ रहा है उन्हें कि वो कैसे क्या करें, क्या करना ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं और हो सकता है कि आपने पास्ट में कभी इनकी फाइनेंसेस को लेकर हेल्प की है। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर वो आपकी हेल्प अगेन चाहते हैं। अब कैसे कहेंगे? मुंह उठा के थोड़ी कह देंगे भाई मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जब तुम आपको इन्होंने खुद से दूर कर दिया, सेपरेशन में डाल दिया ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं रिलेटेड टू फाइनेंस ये या मनी। ये बहुत ज्यादा, वैसे तो आपके पार्टनर मुझे मटेरियलिस्टिक तो दिख ही रहे, मटेरियलिस्टिक तो है ही ये। ठीक है, मटेरियलिस्टिक है, पैसा वैल्यू करता है, बहुत कर्जे ले लिए हैं। अब यहाँ पर चांसेस ऐसे दिख रहा है कि किसी और के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा कर्जे ले लिए हैं, यानी कि डेप्थ में चले गए किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर, या अपने मौज मस्ती को लेकर, या फिर हो सकता है इनको किसी तरीके की गलत आदतें हैं, लाइक जुआ वगैरह खेलना, सट्टा वगैरह, या फिर ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर किसी चीज की लत होना। ठीक है, मैं यहां पर किसी चीज की लत भी देख रही हूं, या फिर हो सकता है कि पैसों की लत होना, या फिर पैसों की लत तो ठीक है तब भी सही है, पर हो सकता है कि फीमेल्स की लत होना ना, पैसा देकर अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करना, कुछ समथिंग ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर कुछ गलत आदतें डेफिनेटली इनके अंदर है, जो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है जो इनको धीरे धीरे, ऑब्वियस सी बात है अगर आप कुछ भी कर रहे हो, मे बी कुछ ऐसी ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, अल्कोहल वगैरह, या फिर कुछ ऐसी गलत आदतें, कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं जहां पर पैसा बेकार हो रहा है, मतलब कोई यूज नहीं है उसका, वेस्ट हो रहा है। तो ऐसी कोई गलत नेगेटिव हैबिट्स तो जरूर दिख रही है। अब कैसे दिख रही है? फॉर द डेविल कार्ड यहां पर देखोगे एक एडिक्शन दिखा रहा है। डेविल कार्ड से दिख रहा है आपको एडिक्शन, कहीं ना कहीं गलत चीजों में फंसना। अभी क्या होता है कि अगर किसी को किसी चीज की आदत है ना, वो लत बन जाती है, फिर वो उसके बिना रह ही नहीं सकता है, भले उसको पता है कि ये जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो गलत है, या फिर इससे मेरा नुकसान है, बट नुकसान लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, ओवरकम करना चाहते हैं, डिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं, दिख रहा है। और इसीलिए क्योंकि ये इतना डाउन हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कह लो, या फिर कह लो कि कहीं ना कहीं आपका साथ कह लो, मतलब आज इनको आपकी नीड है। ठीक है, आज इनको आपकी जरूरत है, आज इनको समझ आ रहा है कि आप ही इनको निकाल सकते हो इन बुरी चीजों से, इन बुरी आदतों से, बस आप निकाल सकते हो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? हाई प्रिस्टिस का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मन उदास है, परेशान है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत अकेले हो गए, भले ये नहीं दिखा रहे, भले ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, भले ये आपको बता नहीं रहे, जता नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये डिस्टर्बिंग एनर्जी दिख रही है, और कहीं ना कहीं चीजों को हाइड करके रखना, छुपा के रखना दिख रहा है, बहुत छुपा रखा है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल अपनी लाइफ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पता है ऐसा ही होता है, जो जैसा करता है उसको रिटर्न में वैसा तो मिलना ही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपको इन्होंने चीट किया था, धोखा दिया था। देखो जो लोग कांटेक्ट में है, ठीक है, तो उनके लिए है, या जो ऑन ऑफ
टाइप एनर्जी में है, लाइक मिनिमल कांटेक्ट में है, तो मुझे दिख रहा है कि आगे चलकर जरूर इनके साथ धोखा होने वाला है। ये सब आगे चलकर जरूर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको सेपरेशन में डालने की सोच रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे डालेंगे ही डालेंगे। कहीं ना कहीं आपको चीजें पता तो चलेंगी, आज नहीं तो कल, नहीं नहीं पता है, बट पता चलेंगी। ये है कांटेक्ट वालों के लिए मैं कह रही हूं, या फिर जो ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है नो कांटेक्ट वालों के लिए, कि आपके पार्टनर बहुत सैड है, स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर कहते हैं ना कभी क्या होता है, इंसान को थोड़ी सी मेहनत में भी रिजल्ट मिल जाता है, समझ रहे हो, और कुछ लोगों को दिन रात मेहनत करने पर भी रिजल्ट नहीं मिलता है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर आपके पार्टनर की मेहनत कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रगल बहुत है। आप देखोगे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि अब पैसा तो चुकाना ही है भाई। अब जिनसे भी लिया है, चाहे वो बैंक हो, चाहे किसी से कहा कहकर लिया हो ना, किसी की हेल्प ली हो, पर अब वो लौटाना तो है ही, क्योंकि वो भी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बैंक वगैरह से है तो नोटिस भी आ गया है, बहुत इश्यूज हो जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जेल भी तक जाना पड़ जाता है लोगों को। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है, जहां पर उनको उस हिसाब से जितनी ये मेहनत कर रहे हैं, मे बी ये ना मुझे ओवर टाइम करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है, ओवर टाइम तक कर रहे हैं, पर उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलना जैसे मिलना चाहिए ना, नहीं मिल रहा है। बहुत उदास है, बहुत अकेले हैं, क्योंकि साथ भी किसी का नहीं है। देखो, जब इंसान का अच्छा हो रहा होता है ना, तो सब साथ खड़े होते हैं। जब प्रॉब्लम्स आती है, मुसीबत आती है, तो अपने भी हाथ छोड़ के चले जाते हैं, है ना। जब पैसा हो तो सब होते हैं, जब पैसा ना हो तो कोई भी नहीं होता। तो लाइक ऐसी ही एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर ये बहुत ज्यादा अकेले हो गए, जहां पर ये बहुत ज्यादा परेशान हैं, जहां पर ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हैं, जहां पर ये बहुत ज्यादा, मतलब नहीं है, कोई नहीं है साथ, और ना किसी का साथ अब चाहिए, ठीक है, ना कोई है, ना किसी का साथ चाहिए। तो ये समझ पा रहे हैं कि आप क्या वैल्यू करते थे, आपने कितना कुछ किया था इनके लिए, राइट। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, तो यहां पर ऐसे दिख रहा है फॉर द क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, आपके पार्टनर ना आपके लिए यहां पर इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं कि आपने क्या कुछ नहीं किया था इस रिश्ते के लिए, इनके लिए ना क्या कुछ नहीं किया था। आज ये हो सकता है कि आप इन रीयूनियन चाहते थे, प्यार चाहते थे, और ये आपको दे नहीं पाए, अपनी गलतियों को कोसते हुए, खुद को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तभी तो ये इतना सैड है, परेशान है, अकेला फील कर रहे हैं, मायूस है। आज इनका सारा फोकस आपके ऊपर है। ये अब ना आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप इनको ना एक मिस्टीरियस की सी एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं। ये देखो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि इनका सारा फोकस कहाँ है, इनका सारा फोकस आपके ऊपर है, आपको लेकर है, मतलब कहीं ना कहीं ध्यान आपके ऊपर है, आपको स्टॉक करते हुए, स्पाई करते हुए मुझे दिखाई दे रहेंगे। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, क्योंकि इनको पता नहीं चल रहा है कि क्या ऐसा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। एक मिस्टीरियस सी एनर्जी क्रिएट हो रही है। समटाइम्स क्या होता है, जब हमें होता है ना, आपने देखा होगा, जनरली भी लोगों को भी देखा होगा, खुद पे भी नोटिस किया होगा, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर किसी की लाइफ का बताना चले ना कि क्या चल रहा है, क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, राइट। उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी, बहुत चीजें अगर छुपी हुए हो तो और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि वो क्या सोचता होगा या क्या सोचती होगी, क्या है क्या नहीं है। तो यहां पर एक ऐसी ही क्यूरियोसिटी बढ़ते हुए आपके पार्टनर के अंदर दिख रही है मुझे, क्योंकि आप में भी कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हो, कुछ दिखा नहीं रहे हो, बिल्कुल आपने अपनी एनर्जीज को बैक कर लिया है। कहीं ना कहीं आप अब शो ऑफ नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, मे बी ना, दोस्तों से, इधर उधर, तब भी पता चल जाता, किसी ना किसी से पूछ के पता कर लेते। बट अभी इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, करंटली तो नहीं पता चल रहा है,
ठीक है। तो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है और कंफ्यूजन भी बढ़ रही है कि पता नहीं क्या चल रहा होगा, क्या सोच रहे होगे आप, क्योंकि अभी क्या है, इनको तो लौटना है आपकी लाइफ में ना। भले ही इनको मदद के लिए, आपकी नीड के लिए या प्यार के लिए कैसे भी हो, ठीक है, बट इनको लौटना है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि कैसे लौटे, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें ना। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द स्टार कार्ड, यहाँ पर मुझे ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ना। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर कहीं ना कहीं ये लौटना चाहते हैं आपकी लाइफ में। इस अब लौटेंगे कैसे, कैसे, बहुत अगर एक समय किसी से बात किए हो गया हो या फिर, तो एक हेजिटेशन होती है, राइट। अगर बहुत टाइम से आपने किसी से बात नहीं करी तो आप उस तरीके से बात नहीं कर पाओगे कि लाइक जैसे पहले कर सकते थे, लाइक हाथ कंधे में हाथ रखना या बात करना या फिर एकदम से कुछ भी हंसी मजाक कर लेना। थोड़ा हेजिटेशन तो होगी होगी ना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, तो यहाँ पर मुझे एक लंबा समय दिख रहा है, एक लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, एक लंबा समय भी हो गया है कि जब आप दोनों की बातचीत नहीं हुई है, खुलकर आप दोनों ने बातचीत नहीं की है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, एक लंबा टाइम हो गया है ना। तो यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, क्योंकि लौटने से पहले जानना तो पड़ेगा ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो यस, यहाँ पर दिख रहा है उनके मन में बहुत चीजें चल रही हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्यों है 3 ऑफ वॉन्ड्स? तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द पेज ऑफ कप्स कार्ड कि ये ना मुझे कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत लंबे समय से ये सोच रहे हैं। अगर आपके जो नो कांटेक्ट को, सेपरेशन को लंबा टाइम भी हो गया है ना, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत टाइम से ये नोटिस कर रहे हैं या देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, आखिर आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, ये देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, वो तो है कि आप को लेकर क्यूरियोसिटी, ऑब्वियस सी बात है, चीजें कुछ हो रही हैं कि क्या है क्या नहीं है, आगे पॉसिबिलिटीज है नहीं है। बेसिकली इनका सारा फोकस यहाँ पर आगे पॉसिबिलिटीज है आप दोनों के बीच में दोबारा से कनेक्शन होने की, रिश्ता बदलने की, सुधरने की। तो ये चीजें इनके माइंड में चलती हुई सी दिख रही हैं कि क्या होगा आगे ना, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो लेकिन आपको कप ऑफ लव देना है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, इतना जरूर है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। और मुझे यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर, क्योंकि पेज पेज के कार्ड्स हैं, आपसे एज में मे बी एज डिफरेंस हो, आप दोनों के बीच में एज में ये या तो बहुत छोटे हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, एक एज डिफरेंस को दिखा रहा है, चांसेस हैं ये छोटे हैं बहुत, या फिर ऐसा इनका माइंडसेट है, अगर आप सेम एज ग्रुप के भी हो ना, 1-2 साल का ही डिफरेंस है ऊपर नीचे जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनका माइंडसेट इतना ज्यादा इमेच्योर है। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से हरकतें की हैं, जो किया है ना इन्होंने, अपनी लाइफ तो बर्बाद की साथ में आपकी भी की ना। तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत इमेच्योर माइंडसेट है, इमेच्योर माइंडसेट दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 7 ऑफ कप्स, देखा मैंने कहा ना, इसीलिए तो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये ना अभी डिसीजन ले पा रहे हैं, ना ये कभी डिसीजन ले पाए हैं, कभी सही डिसीजन इन्होंने नहीं लिए हैं अपनी लाइफ में, कभी सही डिसीजन नहीं लिए, हमेशा कंफ्यूज रहे, हमेशा इन्फ्लुएंस में रहे। कोई ना कोई जरूरी ही रहा है, किसी ना किसी की गाइडेंस, राय, चाहे वो गलती क्यों ना दे रहा हो ना, खुद के डिसीजन को कभी इन्होंने सही नहीं समझा या फिर नहीं लिया और हमेशा गलत किया है। अगर कोई अपनी इंट्यूशन की सुनकर डिसीजंस लेना, तो वो डिसीजन या फिर वो चीजें ना कभी गलत नहीं होती है। ठीक है, तो दूसरों की राय लेना ऑब्वियस सी बात है,
दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके चीजों को करना, तो क्या होगा इससे? लाइफ स्पॉइल होगी, जो कि हो रही है ना, बहुत हद तक हो रही है। क्या बचा है? सब कुछ तो खराब हो गया है, सब कुछ तो बिखर गया है ना, सब कुछ तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। आपकी लाइफ से ज्यादा इनकी लाइफ में मुझे स्ट्रगल प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में है बट एज कंपेयर्ड इनके नहीं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपको लेकर इमोशनल जरूर हो रहे हैं। ठीक है, आपके लिए इमोशनल जरूर हो रहे हैं, प्यार है और प्यार बढ़ रहा है। अब चीजें समझ आ रही हैं, क्योंकि जब लोग दिख रहे हैं ना, कोई साथ नहीं देता या प्रॉब्लम्स में कोई साथ खड़ा नहीं है, तो तब एक्चुअल में इनको चीजें रियलाइज हो रही हैं, समझ आ रही हैं। और हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है ही है, चाहे अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई रोमांटिकली, फैमिली या फिर कोई भी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जहां पर इनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी में जाकर या थर्ड पार्टी का होकर कि ये सब कुछ इनको मिल गया, सब कुछ पूरा हो गया, जी नहीं, जो चीजें अच्छी भी थी ना वो सब छीन गया ना। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। ये आज स्ट्रेस में है। देखो, पता है क्या होता है कि इंसान ना दिन भर तो फिर भी बिजी होता है, दिन भर तो फिर भी बहुत चीजें होती है करने को, या समझियो माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। बट नाइट टाइम एक ऐसा होता है जब वो कंप्लीटली अकेला होता है या अपने साथ होता है, या फिर किसी के होने के बाद भी अकेलापन रहता ही है। तो ऐसा दिख रहा है स्ट्रेस होना, एंजाइटी, डे बाय डे स्ट्रेस बढ़ रहा है। बहुत सारे रीजंस है, स्ट्रेस बढ़ने की भी बहुत सारे रीजंस है। लाइक जो मैंने कहा, कर्जा वगैरह है, बहुत ज्यादा फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट करी है, फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, परेशान हो गए हैं ना, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी कुछ ऐसी चीजें कर रही है या कर रहा है जिससे फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो रही है, मनी का ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, या फिर आ गई है, ऐसे इश्यूज आ गए हैं कि क्या करें। मतलब बहुत बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं कि करें तो क्या करें ना, कैसे करें। आपके साथ तो ये बेटर लाइफ, मतलब आप इस तरीके से ना डिमांड करते थे ना, चाहते थे, आपके साथ तो इनकी लाइफ बहुत बेटर थी, मच बेटर थी। तो इनको समझ आ रहा है, तभी तो अब प्यार बढ़ रहा है, आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है कि आप ही इनका ट्रू लव हो, आप ही इनका सच्चा प्यार हो। अब इनको समझ आ रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, आप देख रहे हो। इतने कार्ड्स तो मैं नहीं लूंगी, ऑब्वियस सी बात है, दोबारा से सफल करेंगे कार्ड्स को। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यहां पर है डेथ। तो अब क्या है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ, ऑब्वियस सी बात है, अब चीजें समझ आ रही हैं, रियलाइज हो रही हैं। ऐसा ही होता है जब इंसान ठोकर खाता है, जब खुद एक्सपीरियंस करता है ना। आप अगर समझाओगे या कोई किसी को समझाए तो ऐसे कोई नहीं समझता, मतलब उसको एक ठोकर जब तक मिले नहीं ना, किसी को भी नॉर्मली भी देखा जाए तो, तब तक इंसान की जो बुद्धि है ना वो सही से काम नहीं करती। तो ऐसा ही दिख रहा है कि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन इनकी एनर्जीज में आता हुआ। ठीक है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आता हुआ। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, बहुत जल्दी ये आपको कप ऑफ लव देंगे, बहुत जल्दी ये आपको चीजों को बैलेंस करेंगे, बहुत जल्दी ये ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ ठीक करने वाले हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, चैलेंजेस अब फेस तो कर ही रहे हैं, वैसे भी प्रॉब्लम्स तो देख ही रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ना। तो अब सब ठीक करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। द डेविल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द डेविल क्यों है। तो यहां पर है द चैरियट। यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द चैरियट कार्ड, अब ना जो भी नेगेटिविटी, इनकी नेगेटिविटी ही इनको रोक रही थी। ठीक है, माइंडसेट बहुत नेगेटिव है, और चांसेस तो यहां पर ये भी हैं कि शायद कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी भी परफॉर्म हो रही है, की जा रही है, लाइक समथिंग, क्योंकि यहाँ पर द डेविल है। तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, बहुत कम या बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है, बट दिख रहा है तो मुझे बताना तो पड़ेगा कि लाइक ब्लैक मैजिक समथिंग, या नेगेटिविटी समथिंग, या फिर इवल आई
कुछ ऐसा, किसी की गलत इंटेंशन, किसी की गलत नजरें, किसी का गलत तो दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, गलत चीजों को करना यहाँ पर दिख रहा है। बट जो भी है अभी करंटली, अब तो ये मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं आपको, आपके साथ समय को, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक को, या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। द मजिशियन, 9 ऑफ कप्स एंड द हैंगमैन, हालांकि अभी स्टक है बट आना चाहते हैं, मतलब ये रेडी हो गए हैं आपके साथ रियूनियन को, सक्सेस को। देख रहे हो, एक बाइक यहाँ पर आपको ये कार्ड दिख रहा है कि एक बाइक यहाँ पर रुकी हुई है, आपको कार्ड दिख रहा है कि यहाँ पर अभी चीजें रुकी तो हैं पर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। आप देख रहे हो, बस यहाँ पर स्टैंड में लगी है, लाइक बाइक ना, अब पकड़ के जैसे मानो स्टार्ट करना और चलना है, कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं आपके साथ कनेक्शन को, चीजों को बैलेंस करने को। ठीक है, मैनिफेस्टेशन हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड। कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि चीजें, मैंने क्या कहा, चीजें रुक गई हैं, समझ नहीं आ रही है, स्टक हो गई हैं, तो बात करनी है, क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्लैरिटी देनी है, इवन क्लोजर देना है। ठीक है, चीजों को बात करके ही सॉल्व होगा। ऐसे तो कुछ भी आप अज्यूम करोगे, कुछ भी आप इल्यूजन में रहोगे, कुछ भी आप सोचोगे, ऐसे ही उनके साथ भी यही चीजें होंगी, राइट? तो यहाँ पर क्लैरिटी देनी है, क्लैरिटी रखनी है कनेक्शन में, एक्चुअल में, क्योंकि बहुत अकेले हो चुके हैं। ऐसे कैसे रहेंगे, इनको खुद भी समझ आ रहा है, खुद भी सोच रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहां पर देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या है? रिवर्स में आया है तो लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारे कार्ड्स तो अगर मैं नहीं लेती, क्योंकि डेक ही उल्टा होता तो मैं नहीं लेती। ठीक है, पर आया है तो यहाँ पर, जबकि सारे कार्ड सीधे हैं, आप देख रहे हो, उल्टा क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है मे बी ये बहुत ज्यादा ईगोस्टिक, डोमिनेंट एनर्जी में थे, हमेशा इस रिश्ते को कंट्रोल करते हुए आ रहे थे, अपने हिसाब से चलाते हुए आ रहे थे, पर अब नहीं, अब नहीं। अब चीजें बहुत बहुत चीजें जब सर पर पड़ी हैं ना, बहुत चीजें जब हो रही हैं, तो समझ आ रहा है कि ये क्या कर रहे थे, इनसे क्या हो रहा था, इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है, टूटे हुए से दिख रहे हैं और कंफ्यूज भी दिख रहे हैं। अब टूटे क्यों हैं? किसी थर्ड पर्सन की वजह से। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। हाँ, इनका दिल तोड़ा गया है थर्ड पार्टी ने, जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे थे, आज उसके इंटेंशन इनको क्लियर हो गए कि वो सही इंसान नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो ईगो था, जो कंट्रोलिंग या फिर डोमिनेंसी नेचर था, वो कहीं हद तक सॉल्व होते हुए दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स क्यों है? द हेरोफेंट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो वो पास्ट को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ टाइम, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था वो दिखाई दे रहा है। सब चीजें नजरों के सामने आ रही हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, जब चीजें पूरी नहीं हो रही होती है ना, तो सब चीजें नजरों के सामने ही आ रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं हाइड जरूर कर रहे हैं, छुपा जरूर रहे हैं, पर एक सही गाइडेंस से ये कदम लेना चाहते हैं और आपकी तरफ आना है, एनी हाउ एनी वे, कैसे भी हो। ठीक है, 6 नंबर, 5 नंबर, यहां पर मुझे 7 नंबर, ओके, यहाँ पर 13 नंबर, 1 नंबर। ठीक है, तो ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं गाइस। अब आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ और नंबर्स। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।